हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि एक डॉक्टर जो कि एमबीबीएस करता है या फिर एमडी करता है, ओथ लेता है कि पेशेंट को अपने फैमिली की तरह देखूंगा, अपने पेशेंट के प्रति मैं ईमानदार रहूंगा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहूंगा और डिफरेंट टाइप के ओथ्स हिपोक्रेट्स में डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स के जो ओथ्स हैं वो वहां ओथ्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ उस ओथ में। आप हिंदी में ट्रांसलेट कर कर हिंदी में ट्रांसलेट कर कर भी उसको आप समझ सकते हैं, लेकिन उस ओथ को फॉलो करता है। ये चीज आप देखिए, आजकल दोस्तों लूट मची हुई है। ये डॉक्टर जो है ये किसी डाकू किसी लुटेरे से कम नहीं है। ये डॉक्टर जो है डाकू है। देखिए, मैं सभी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा भाई, कुछ डॉक्टर अच्छे हैं। मैं 100 में से 90% डॉक्टर की बात कर रहा हूं। ये बात आप लिख के ले लो, 90% डॉक्टर ऐसे हैं जो पेशेंट को एज ए कस्टमर देखते हैं, एज ए कस्टमर देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि पेशेंट है, ये बीमार है, ये आया है मेरे पास इलाज कराने, लाओ मैं इसका इलाज कर दूं। ये सोचते हैं मेरा एक कस्टमर आ गया। अगर 10 पेशेंट आएंगे तो डॉक्टर नहीं आएंगे, ये डॉक्टर नहीं आएंगे। पहले 50 पेशेंट कॉल करेंगे, कितने पेशेंट आए हैं पूछे, वो बोलेंगे 10 पेशेंट। अरे अभी और आने दो, भीड़ 50 लोग जब इकट्ठा होंगे तब ये बैठना स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे लुटेरे हैं। दोस्तों, एक बात समझिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं एकदम फैक्ट की बात बोल रहा हूँ, रियल बात बोल रहा हूँ। ओथ लिया कि मैं ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब करूंगा जो पेशेंट के सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। अगर कोई एमआर आया, कोई कंपनी ने अपने एमआर को भेज दिया, डॉक्टर साहब ये लीजिए, गिफ्ट लेकर आया हूं, डॉक्टर साहब लीजिए, और डॉक्टर साहब गिफ्ट रख लेंगे। 1 करोड़ का गिफ्ट, 1 करोड़ की गाड़ी, डेफिनेटली जाहिर सी बात है 1 करोड़ की गाड़ी आई है तो प्रिस्क्राइब तो उन्हीं की मेडिसिन करेंगे। डजेंट मैटर भाई किसकी इफिकेसी कैसी है, एफिनिटी कैसी है, कोई मतलब नहीं। वो भाई कंपनी का वो प्रिस्क्राइब करेंगे क्योंकि कंपनी उसको पैसा दे रही है। आजकल ऐसे लुटेरे डॉक्टर आ गए हैं, यहीं तक नहीं रुकेंगे ये। इनको ये जितने सारे पैथोलॉजी है इनसे भी इनको पैसे चाहिए। 50% वहां से भी लेंगे भाई। अगर कोई देखिए, जितने भी पेशेंट आते हैं वो मजबूरी में आते हैं, डेफिनेटली मजबूर होते हैं तभी आते हैं। एक चीज याद रखिए, कोई भी आदमी 3 जगह जाना कभी नहीं पसंद करेगा। नंबर 1 कचहरी, नंबर 1 पुलिस स्टेशन एंड नंबर 3 वो है हॉस्पिटल। ये 3 जगह कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, मजबूरी में आता है, और उसी मजबूरी का फायदा तीनों लोग उठाते हैं। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। ये ऐसे डॉक्टर हैं कि ये ओथ लेते हैं कि हम पेशेंट को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन ये पेशेंट को क्या अपनी फैमिली की तरह, क्या अपने दुश्मन की तरह भी नहीं ट्रीट करते, दुश्मनों से भी बदतर ये ट्रीट करते हैं। ये ऐसे लुटेरे डॉक्टर हैं। इनको फीस भी चाहिए 500-1000 रुपया फीस। ये सोचिए, 500-1000 रुपया फीस चाहिए, उसके बाद दवाई में भी इनको पैसा मिलता है, उसके बाद इनको वहां से क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी से भी इनको पैसा मिलता है। मजबूरी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का, उसके बाद जमीन खरीदेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, सब क्या है? ये सब हम ही लोगों से लूटे हुए पैसे हैं। उसके बाद इनकी शादियों में मेरा बेटा डॉक्टर, उसके बाद माँ बाप भी गर्व से कहेंगे मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा लोगों का इलाज करता है, पेशेंट की पेशेंट के केयर में पेशेंट का इलाज करता है, और 4 लोगों में 10 लोगों में मेरा उठना बैठना है, नाम बहुत है भाई, मेरा बेटा है डॉक्टर है। और उसके बाद उसको भी जब किसी से शादी होगी फिर वहां से उसको दहेज बढ़िया मिलेगा, और रिश्ते भी आएंगे तो इतने सारे, ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं किसी दूसरे प्लैनेट से आया हुआ है। हाँ, ऐसे ऐसे ये डॉक्टर हैं, ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। क्या डॉक्टर ही एक प्रोफेशन ऐसा है? क्या यही प्रोफेशन को इतना ज्यादा लेवल तक बढ़ा दिया? क्या यही प्रोफेशन है? क्या फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है? क्या नर्सेस की कोई वैल्यू नहीं है? इवन अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू फार्मासिस्ट और नर्सेस की होनी चाहिए। मेन भूमिका तो वो निभाते हैं भाई, नर्सेस करते हैं, जो करते हैं फार्मासिस्ट करते हैं। ये दवा कौन बनाता है? ये दवा जो आप खाते हैं, ये दवा जो आप लेते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन बनाता है? ये फार्मासिस्ट बनाते हैं।
ये हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने फार्मासिस्ट हैं ये बनाते हैं दवा। अगर ये दवा ना बनाए, ये दवा रिसर्च ना करे तो कोई दवा मार्केट में आए ही ना, लॉन्च ही ना हो। आप ठीक होते हैं तो एक फार्मासिस्ट की बनाई हुई दवा से ठीक होते हैं, लेकिन वैल्यू किसको देंगे? ये गलती केवल डॉक्टर की नहीं है, ये गलती हमारी भी है, हमारे समाज की भी है कि हम लोग वैल्यू इतना ज्यादा दे दिए हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर डॉक्टर मतलब डेफिनेटली डॉक्टर की वैल्यू है। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर की वैल्यू नहीं, डॉक्टर की बहुत वैल्यू बड़ी वैल्यू है। हेल्थ केयर में एक बहुत ही बड़ा, बहुत अहम रोल निभाता है। डेफिनेटली मैं ये चीज मैं डेफिनेटली मानता हूं, लेकिन फिर एक डॉक्टर को इतना ज्यादा चढ़ा देना भी ठीक नहीं है कि वो डॉक्टर फिर आपकी मजबूरी का फायदा उठाए। आपकी मजबूरी के कितने सारे डॉक्टर ऐसे हैं जितने किडनी लोगों को निकाल कर बेच देते हैं, कितने सारे डॉक्टर ऐसे हैं, पेशेंट मर गया भाई, उसको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि आप पैसा जमा करो तब मैं आपके पेशेंट, आपके बेटे का, बाप का मैं इलाज करूंगा। आप पैसा जमा कर दो, आप इतना 50,000 60,000 जमा करो तब मैं सर्जरी करूंगा। और पेशेंट मरने के कगार पे है और पैसा नहीं है, लेकिन पैसा वो अगर पेशेंट के पास नहीं है तो वो सर्जरी नहीं करेगा, पहले पैसा जमा करवा लेगा। ये ऐसे लुटेरे डॉक्टर पैदा हो गए हैं। तो सोचिए दोस्तों, डॉक्टरों से सावधान रहिए दोस्तों। अगर कहीं भी आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई भी बीमारी है, कोई इलाज कराना, कोई कहीं पे सर्जरी कराना, तो पहले मेडिकल प्रोफेशनल में जो भी आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी है, कोई नाम, कोई आपके पहचान के है, तो उनसे राय ले लीजिए। पहले रियलिटी है ना, ये रियलिटी छुप नहीं सकती दोस्तों। या आप बहुत जितने लोग आप देख रहे हैं, आपने खुद इस चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा। इस चीज को मैं यूं ही ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये चीज एक्सपीरियंस की हुई है। डेफिनेटली ये बात फैक्ट है। तो दोस्तों, हमें हेल्थ केयर में देखो, हमारे हेल्थ केयर में सुधार कब आएगा? जब ये डॉक्टर्स जो कस्टमर एज ए कस्टमर ट्रीट नहीं करेंगे, एज ए पेशेंट ट्रीट करेंगे। लोगों को जो ओथ लिए है उस ओथ को फॉलो करेंगे। कोई उस ओथ को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें दोस्तों समाज को जगाना है, समाज को जागरूक करना है कि डॉक्टरों से सावधान रहे, ऐसे डॉक्टरों से बचें जो डॉक्टर आपको आपकी बीमारी नहीं ठीक करते, बल्कि आपको और बीमार करना चाहते हैं, आपको जहर दे रहे हैं दवा के नाम पर। ऐसे डॉक्टरों से हमें बचना है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि लोग इस चीज को समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए